कैसे हैं आप सभी। मैं प्रशांत आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज के लेक्चर नंबर 6 में आ गए हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं द आर्टिस्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, तो द आर्टिस्ट चैप्टर को लिखने वाले लेखक थे सिगा नियोया जी थे, तो उन्हीं का द्वारा ये लिखा गया चैप्टर है। ठीक है, सिगा नियोया के द्वारा। और तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज का पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है कि हु हैज रिटन द प्रॉज विथ द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट को किसने लिखा है बताइएगा। आर्टिस्ट के राइटर कौन है? तो आर्टिस्ट के राइटर कौन है? सिगा नियोया है। कौन है? सिगा नियोया है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट। क्या कह रहा है कि आर्टिस्ट के मेन कैरेक्टर कौन थे? तो द आर्टिस्ट जो चैप्टर था ना, उसमें मेन कैरेक्टर कौन है उसका मेन कैरेक्टर कौन है बाबू? सेवई है। कौन है? सेवई है। कौन है? सेवई है। कौन है जी? सेवई। सेवई खाते हो ना, तो उसी से याद रख लेना, सेवई। तो द आर्टिस्ट चैप्टर का लेखक कौन है? सॉरी, लेखक नहीं, कैरेक्टर कौन है? मेन कैरेक्टर कौन है? सेवई है। कौन है मेन कैरेक्टर? सेवई है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। सेवई वाज अ ब्लैंक जैपनीज बॉय। क्या करना? सेवई कितने साल का जैपनीज लड़का है बताइएगा। तो सेवई का एज कितना बताया गया था चैप्टर में बताइएगा। तो सेवई का एज कितना बताया गया था? 12 ईयर ओल्ड था। कितने साल का था बच्चे? सेवई 12 ईयर का था। कितने ईयर का था? 12 ईयर का था। ठीक है, चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए। क्या कहा जा रहा है कि द वर्ड ड्रामा कम फ्रॉम अ वर्ड। कह रहा है ना कि ड्रामा एक वर्ड होता है। क्या? ड्रामा। ठीक है ना, कौन सा वर्ड बाबू? ड्रामा। तो ड्रामा वो कौन से लैंग्वेज से आया है? कौन से लैंग्वेज का वर्ड है ड्रामा? ये ड्रामा वर्ड है ना, बताना है आपको कि ड्रामा किस लैंग्वेज का वर्ड है, कहाँ से इसका डेरिवेशन किया गया है। तो ये कहाँ से किया गया है बच्चे? एक ग्रीक लैंग्वेज से किया गया है। कहाँ से? तो ड्रामा वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक लैंग्वेज से आया है। तो क्या आंसर हो जाएगा बाबू? ग्रीक वर्ड है। ड्रामा कहाँ का वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, चलिए पांचवा सवाल देखिएगा। पांचवा सवाल क्या कहता है? कहता है क्या कि सेवई वॉज 12 ईयर ब्लैंक बॉय। तो सेवई जो है ना 12 साल का कैसा लड़का है? इंडियन लड़का है, चाइनीज, कोरियन, जापानीज। तो कैसा लड़का था सेवई? कैसा लड़का था सेवई? जापानीज लड़का था। ठीक है, कैसा लड़का था सेवई? तो सेवई कैसा था? जापानीज था, जापानीज बॉय था, जापान का रहने वाला था। तो जापान के आदमी को क्या हम लोग बोलते हैं? जापानीज बोलते हैं। इंडिया के आदमी को इंडियन, चाइना के आदमी को चाइनीज, कोरिया के आदमी को कोरियन और जापान के आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं? जापानीज। तो सेवई कहाँ का रहने वाला था? जापान का रहने वाला था। तो सेवई वाले 12 ईयर जापानीज बॉय आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। छठा सवाल देखिएगा। क्यूरियो डीलर पेट। कह रहा है ना कि क्यूरियो डीलर ने गॉड के लिए, गॉड समझते थे ना, इस दो आर्टिस्ट चैप्टर में किसकी बात हुई थी? गॉड की बात हुई थी। ठीक है ना, तो गॉड मतलब क्या होता था? एक प्रकार का लॉकी जो होता है ना, लॉकी आप लोग देखे होंगे, तो उसी को गॉड कहा जाता है। ठीक है ना, तो क्यूरियो डीलर ने कितना कॉन्फिस्केटेड गॉड के लिए कितना पेड किया था? याद है आप लोगों को? तो कितना पेड किया था? 10 येन पेन। कितना कितना दिया था जी? 10 येन दिया था। कितना दिया था? 10 येन दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7वां नंबर सवाल। सेवई हॉबी वाज। कहते ना सेवई हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ। सेवई का क्या करने का हॉबी था? क्या कलेक्ट करने का हॉबी था? क्या इकट्ठा करने का शौक पाल रखा था? तो आपको पता होना चाहिए क्या? गॉड पालने का। ठीक है, गॉड पालने का इसका हॉबी था। ठीक है, चलिए सिगा नायोया इज। कह रहा है कि सिगा नायोया इज अ ब्लैंक वाइट। कहाँ के रहने वाले थे? जो आर्टिस्ट चैप्टर के लेखक है ना, सिगा नायोया, कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जापान के रहने वाले थे। तो ये कैसे राइटर हो जाएंगे? जापानीज राइटर हो जाएंगे। कैसे राइटर हो जाएंगे बच्चे? जापानीज राइटर हो जाएंगे। चलिए ब्लैंक 10वां नंबर सवाल देखिएगा। ब्लैंक टोल्ड टू सिंग नमीमा बुशी बैलेट। कहा ना कि नमीमा बुशी को किसने बैलेट कह दिया था? किसने? बैलेट का मतलब जानते हैं ना? गंजा। ठीक है, बैलेट का मतलब क्या होता है बच्चे? गंजा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है जी? गंजा। तो नमीमा बुशी को किसने गंजा कह दिया था? तो किसने गंजा कह दिया था? सेवई ने कह दिया था। किसने? सेवई ने। ठीक है, चलिए सेवई बॉट अ ब्लैंक इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन। कहने कि सेवई ने कितने इंच का गॉड खरीदा था? तो कितने इंच का गॉड खरीदा था जी बताइएगा। 5 इंच का गार्ड खरीदा था। कितने इंच का? 5 इंच का गार्ड
खरीदा था, कितने का? 5 इंच का, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। सेवई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, सेवई किस चीज में पैशनेटली इंटरेस्टेड था, मतलब सेवई का पैशन किस चीज के प्रति था, किस चीज के प्रति उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो किस चीज के प्रति था? मालूम हुई होगा, गॉड के प्रति। किसके? गॉड के प्रति इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया था, ठीक है। चलिए गॉड। वन डे सेवई वॉज कॉट राइट हैंडेड बाई हिज ब्लैंक टीचर, कारण कि एक दिन क्या हुआ था ना कि सेवई को किस क्लास के टीचर ने उसको रंगों हाथ पकड़ लिया था, ठीक है। किस क्लास के टीचर ने? तो एथिक्स वाले टीचर ने उसको एक दिन रंगे हाथ क्लास में कद्दू को पेंटिंग करते हुए पकड़ लिया था, ठीक है ना। तो सेवई को कौन से टीचर ने पकड़ा था बच्चे? इथिक्स के टीचर ने। इथिक्स के टीचर ने, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इथिक्स के टीचर ने सेवई को पकड़ लिया था। द टीचर बिकम वेरी विथ सेवई फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडी। क्या होता है कि सेवई जो टीचर होता है ना, उस पर क्या होगा? हैप्पी होगा, एंग्री होगा, सैड होगा, फ्रेंडली होगा। फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडी, स्टडी को सेवई क्या था कि पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था, तो स्टडी को नेग्लेक्ट करते रहता था, ठीक है ना। तो इससे टीचर क्या होगा? बहुत खुश होगा। नहीं, क्या हो गया था? टीचर उसका बहुत ज्यादा एंग्री हो गया था। एंग्री मतलब बहुत गुस्सा हो गया था। क्यों? उसको अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था, इस कारण से द टीचर बिकम वेरी एंग्री। टीचर क्या हो गया? बहुत गुस्सा हो गया था सेवई से फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडी, ठीक है। चलिए 15 नंबर देखिएगा। वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटी प्रेजेंट इन द, कह रहा है ना कि एक आदमी को ना जो अंदर मौजूद गुण होता है ना, तो किसके अंदर की मौजूद गुण का तारीफ करना चाहिए, प्रशंसा करते रहना चाहिए। तो बच्चे के अंदर जो एक गुण होता है ना, उसको हम लोगों को ना हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? चिल्ड्रन आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर सवाल देखिएगा। टू माई माइंड इनजस्टिस वाज डन टू, क्या क्या कहा जा रहा है कि मेरे दिमाग के अनुसार इनजस्टिस किसके साथ हुआ था? इनजस्टिस का मतलब क्या होता है? अन्याय। क्या होता है बच्चे? अन्याय होता है। तो किसके साथ अन्याय हुआ था चैप्टर में? किसके साथ अन्याय हुआ था? सेवई के साथ हुआ था। क्या अन्याय हुआ था? कि उसका इंटरेस्ट जो था ना वो पेंटिंग में था, लेकिन उसके माँ बाप, उसके स्कूल के टीचर ने उसको ये काम नहीं करने दिया। तो एक अन्याय हुआ कि नहीं बच्चे किसी के साथ भी? जैसे किसी का सिंगर बनने का मन है और उसको कोई सिंगर नहीं बनने दिया, तो ये उसके साथ तो इनजस्टिस हुआ ना। तो यहाँ पे इनजस्टिस किसके साथ हुआ था चैप्टर में? किसके साथ अन्याय हुआ था? तो ये सेवई के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? सेवई के साथ हुआ था। चलिए कहता है ना कि 17 नंबर सवाल देखिएगा बच्चे, क्या कह रहा है कि सेवई गॉट गॉड फॉर अ फ्यू। कह रहा है ना कि सेवई को कितने में गॉड मिल गया था? गॉड जो था ना, उसका जो लौकी था ना, वो कितने में मिल गया था? तो कुछ सेन में मिल गया था। कितने में मिल गया था? कुछ सेन में मिल गया था। सेन का मतलब क्या होता है? वहां का करेंसी, जापान का करेंसी का नाम क्या है? सेन चैप्टर में दिया गया है, ठीक है ना। जैसे हमारा करेंसी क्या है? रुपया है, ठीक है, और वहाँ का है सेन, तो उतने सेन में दिया गया था उसको, ठीक है। चलिए सेवई इज नाउ ब्लैंक इन हिज पिक्चर। सेवई जो है अपने पिक्चर में क्या हो गया है, मतलब क्या हो गया था चैप्टर में? तो इनग्रॉस हो गया था। इनग्रॉस का मतलब समझते हैं? एकदम मग्न हो गया था। वो पिक्चर देखने लगता था ना, तो उस चीज को उसी में खो जाता था। तो इनग्रॉस मतलब होता है कहीं मग्न हो जाना। क्या हो जाना? मग्न हो जाना, मग्न होना, ठीक है ना। किसी भी चीज में एकदम तल्लीन हो गया, उसी को बोलते हैं हम लोग इनग्रॉस, ठीक है ना। तो ये सेवई जो था ना पिक्चर में इनग्रॉस हो गया था। क्या किस में इनग्रॉस हो गया था? पिक्चर में इनग्रॉस हो गया था। चलिएगा देखिएगा आगे का सवाल पढ़िए अच्छे से। सेवई रीड एट ब्लैंक स्कूल। सेवई कहाँ पढ़ाई करता है? कहाँ करता था बताइए? कहाँ करता था? तो वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करता है। कहाँ पे करता है? प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करता है। कौन? सेवई, ठीक है। चलिए ब्लैंक वॉज सेलिंग ड्राइड परसिमन्स एंड ऑरेंजेस। कौन चैप्टर में कौन ड्राई परसिमन एंड ऑरेंजेस बेच रही थी बताइएगा? परसिमन का मतलब क्या होता है? परसिमन एक प्रकार का बच्चे येलो फ्रूट होता है। क्या होता है? येलो फ्रूट। येलो फ्रूट देखे हैं? बहुत सारा फ्रूट होता है ना जो येलो टाइप का फ्रूट होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग परसिमन बोलते हैं। तो चैप्टर में कौन परसिमन एंड ऑरेंज, ऑरेंज तो जानते ही होंगे, संतरा को ऑरेंज बोलते हैं। तो कौन जो है ना परसिमन्स एंड ऑरेंज बेच रहा था चैप्टर में? बताइएगा कौन बेच रहा था? तो ओल्ड वुमेन बेच रही थी। कौन बेच रही थी बच्चे? ओल्ड वुमेन ऑरेंजेस एंड परसिमन को बेच रही थी। तो याद रखिएगा अच्छे से कि ऑरेंज और ओल्ड एंड ड्राई परसिमन कौन बेच रही थी, ठीक है ना।
कौन बेच रही थी? एंड ओल्ड वुमेन बेच रही थी, एक बुढ़िया औरत इस चीज को बेच रही थी। बताइएगा द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गॉड वाज, तो 5 इंचेस गॉड का कितना दाम था? बताइएगा कितना दाम था बच्चे? 10 सेंट था। कितना था? 10 सेंट था। कितना था जी? 10 सेंट। कितना दाम था उस जो 5 इंच का गार्ड था ना, उसका कितना दाम था? तो उसका दाम था 10 सेंट। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखिए। यू आर एन इडियट ब्लैंक सॉर्टेड, कह रहा ना कि एक क्लास में इवेंट हुआ था, मतलब जब टीचर ने उसको देखा कि ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, कद्दू पे पेंटिंग कर रहा है, लौकी पे, तो टीचर जो उसका था ना बहुत उस पर चिल्लाया था। तो उसका कौन चिल्लाया था उस पर? तो टीचर सॉर्टेड। यू आर एन इडियट ब्लैंक सॉर्टेड, तो कौन सॉर्टेड, कौन चिल्लाया था उस पर? तो उसका टीचर चिल्लाया था। तो ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सेवई फादर वर्कड एट ब्लैंक शॉप, कह रहे ना कि सेवई के जो पिताजी है ना कहाँ काम करते थे? कहाँ काम करते थे पता है? किसके दुकान पे? कारपेंटर के दुकान पे। कारपेंटर का मतलब क्या होता है? बढ़ई होता है। तो सेवई के जो पिताजी थे ना, वो कहाँ काम करते थे बच्चे? बढ़ई के दुकान पे, कारपेंटर के दुकान पे काम करते थे। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखिएगा। ब्लैंक वेल्ड एट सेवई, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में कर लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये होमवर्क वाला रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये होमवर्क में आपको मैं दे रहा हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताना है। चलिए अगला देखते हैं। ब्लैंक फेस्ड हिज हैमर एंड सिस्टमेटिकली स्मैश्ड गॉड, ठीक है ना, कहा जा रहा है ना कि उसके कौन जो थे हैमर लाए और जो सेवई का गॉड था ना उसको एकदम पूरा एकदम सिस्टमेटिकली स्मैश्ड कर दिए, एकदम तोड़ खत्म कर दिए। कौन थे? तो उसके पिताजी थे। कौन थे? हिज फादर फेस्ड हिज हैमर, उसके पिताजी ने हैमर लाया और क्या किया? सिस्टमेटिकली गॉड को एकदम स्मैश, एकदम खत्म कर दिया पूरा। ठीक है, चलिए 26 नंबर देखते हैं। 26 क्या कहता है? द टीचर गिव सेवई कॉन्फिस्केटेड गॉड टू एन, जो देखिए अब जो जैसे टीचर ने तो गॉड छीन लिया था, लौकी छीन लिया था उससे, तो वो जो लौकी छीना था ना वो किसको दे दिया था? जो टीचर लौकी छीना था ना, जो कुछ दिनों तक स्कूल में रखा हुआ था, फिर उसने उस गार्ड को किसको दे दिया था? तो वो पॉटर को दे दिया था। स्कूल में एक पॉटर था, उसी को वो गार्ड दे दिया था। ठीक है, और ये पॉटर क्या किया था ना कि एक दुकानदार को ले जाके 50 सेंट में बेच दिया था, और जो दुकानदार 50 सेंट में खरीदा था ना वो किसी अगले को 600 सेंट में बेच दिया था। तो आगे इससे क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा, देखिएगा। तो आ गया, क्या आ गया? कह रहा है कि पॉटर ने गॉड ऑफ सेवई को कितने में बेचा था? तो कितने में बेचा था अभी बताएं ना, कितने में बेचा था? 50 येन में बेचा था। ठीक है, देखिए येन है और सेन है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, ये दोनों करेंसी है कहाँ का? जापान का ही है। ठीक है, ये दोनों करेंसी कहाँ का है? जापान का ही है। सब स्पेलिंग में अलग अलग दे दिया गया है बुक में, तो आपको घबराना नहीं है कि येन है तो कहीं येन हो जाएगा, कहीं सेन हो जाएगा। दोनों जापान की करेंसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो पॉटर ने सेवई के गॉड को कितने में बेच दिया था? कितने में बेचा था जी इसके गॉड को? बताइए। तो 50 सेंट में बेच दिया था। अब बताइएगा, क्यूरियो डीलर जो गॉड को खरीदा था, ठीक है ना, वो एक वेल्दी आदमी, एक बहुत ही धन्यवान आदमी, वो कितना में बेच दिया था? 600 में। कितना में? 600 येन में उसको बेच दिया था। तो टीचर ने पॉटर को दे दिया और पॉटर ने क्या किया? एक दुकानदार को दिया कितने में? 50 में दिया था, 50 येन में दिया था। और उस दुकानदार ने, उस क्यूरियो डीलर ने एक बहुत ही धनवान आदमी को उसको कितने में बेच दिया था? 600 येन में बेच दिया था। तो इस तरीके से दुकानदार को जबरदस्त फायदा होता है। ठीक है, लाइक इवन एसिमेट्रिकल गॉड, तो कह रहा है ना कि किसको मतलब लौकी का शेप कैसा भी रहे वो पसंद आ जाता था। तो कौन था वो बच्चे? वो था सेवई। सेवई को इतना प्यार हो गया था गॉड से ना कि वो कहीं भी देखता था ना, अच्छा रहे खराब रहे, उससे ही एकदम प्यार करने लग जाता था। ठीक है, चलिए कोई नहीं। द आर्टिस्ट इज एन, कह रहा है कि आर्टिस्ट जो है ना, आर्टिस्ट क्या है? एस्से है, पोइट्री है, शॉर्ट स्टोरी है, ड्रामा है। तो क्या है? एक छोटी सी कहानी है, एक शॉर्ट स्टोरी है। द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी। ओके, चलिए शॉर्ट स्टोरी है। सेवई हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड मेड हिज टीचर, जो सेवई की आदत थी गॉड कलेक्ट करने की, इस चीज ने उसके टीचर को क्या किया? प्लीज किया। प्लीज मतलब खुश किया, डिसप्लीज किया मतलब ना खुश किया। तो क्या किया? खुश तो नहीं किया था, तो क्या किया टीचर को?
डिस्प्लीज किया। जो सेवई की आदत थी ना गॉड कलेक्ट करने की, मतलब कद्दू को खरीद खरीद के अपने पास रखता था, उससे उसके टीचर क्या हो गए, डिस्प्लीज्ड हो गए। डिस्प्लीज्ड का मतलब क्या हो गया, नाखुश हो गए। क्या हो गए उसके टीचर, नाखुश हो गए। ठीक है, अब कोई भी बच्चा है पढ़ाई नहीं करेगा तो उसके टीचर उससे तो नाखुश, डिस्प्लीज्ड ही ना होंगे बच्चे, तो क्या हो गए वो, डिस्प्लीज्ड हो गए। ठीक है, चलिए देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं 30 नंबर 1 सवाल की ओर। सेवई हॉबी वाज कलेक्टिंग गॉड मेड हिज टीचर। ये सवाल तो लगता है बच्चे रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए, सेवई पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ। क्या 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 खरीदने जाता था, गॉड खरीदने जाता था। क्या, गॉड। ठीक है, चलिए वेन वाज सिगानेयो, जो इस द आर्टिस्ट चैप्टर को जो लेखक है ना सिगानेयो, इनका जन्म कब हुआ था बच्चे बताइएगा। तो इनका जन्म हुआ था 1883 में, 1883 ईस्वी में सिगानेयो नायोया का जन्म हुआ। चलिएगा, तो याद रख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, वेन वाज सिगानेयो बॉर्न, इनका जन्म कब हुआ था बच्चे। तो इनका जन्म कब हुआ था जी, ये तो अभी ही बताएं कब हुआ था, 1883 में हुआ था। अच्छा 34 नंबर सवाल देखिए, इनका मृत्यु कब हुआ था। कह रहा है कि वेन वाज सिगानेयो डाई, कब मरे थे ये बच्चे। तो ये मरे थे कब, 1971 में मरे थे। कब मर गए थे, 1971, 1971 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सेवई लिव्ड इन, कह रहा है कि सेवई कहाँ रहता था, गांव में रहता था, बिल्कुल नहीं। रिलीजियस टाउन में रहता था, बिल्कुल नहीं। हार्वर्ड टाउन में रहता था। कि कैसा टाउन में, हार्वर्ड। हार्वर्ड टाउन पता है किसको कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारा शिप वगैरह लगता है ना, जहाज, पानी का जहाज, उसी को हम लोग बोलते हैं हार्वर्ड टाउन। तो सेवई कहाँ रहता था, एक हार्वर्ड टाउन में रहता था। ठीक है, हार्वर्ड टाउन में रहता था। तो ओल्ड वुमेन पोसेस्ड अ स्टॉल ऑफ, जो ओल्ड वुमेन थी ना वो किस चीज की स्टॉल, ठेला लगाएगा। स्टॉल का मतलब क्या होता है बच्चे, ठेला। ठीक है, क्या मतलब होता है, ठेला होता है ना, ठेला देखते हैं हम लोग, ठेला पे खाते हैं ना गुपचुप चाट वगैरह, उसी स्टॉल का बात हो रहा है। ठीक है, तो वो किसका, किस चीज का स्टॉल लगाई हुई थी, वो जो बूढ़ी औरत थी ना वो किस चीज का स्टॉल लगाई हुई थी, फ्रूट्स का स्टॉल लगाई हुई थी। किसका, फ्रूट्स का। ठीक है, चलिए 38 नंबर सवाल देखिए, इज शॉर्ट स्टोरी। कह रहे हैं कि इन चारों ऑप्शन में बताइए कि कौन सा स्टोरी है। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आई है, नहीं। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आई क्या था पता है ना आपको, एक ऐसे था। तो मैरिज प्रपोजल क्या था, एक ड्रामा था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, द आर्टिस्ट हो जाएगा। तो आर्टिस्ट एक क्या था, शॉर्ट स्टोरी था। चलिए 19 नंबर सवाल देख लें, देख लीजिए। सिगा नेओया इज अ फेमस एंड सेलिब्रेटेड, कहाँ के राइटर रहने वाले थे सिगा नेओया, जापानीज राइटर थे। कैसा है, और ये क्वेश्चन आपका 2018 में आपको पूछा जा चुका है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर सवाल देखिए, सेवई इज ए कैरेक्टर ऑफ, सेवई किसका कैरेक्टर है, किस चैप्टर का कैरेक्टर है, द आर्टिस्ट चैप्टर का कैरेक्टर है। किसका कैरेक्टर है, द आर्टिस्ट चैप्टर का कैरेक्टर है। सेवई हैड द हॉबी ऑफ, सेवई को किस चीज का हॉबी था पता ही है, कलेक्टिंग गॉड का, कलेक्टिंग गॉड का। ठीक है, एक गॉड को एकदम इकट्ठा कर करके पता नहीं क्या करता था। सेवई वाज ब्लैंक ईयर ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी, सेवई कितने साल का था जब वो प्राइमरी स्कूल में, तो जब वो 12 साल का था ना तब तक वो प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ रहा था बच्चे। ठीक है ना, तो ये आपने देखा द आर्टिस्ट चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, कुछ क्या बहुत सारे, करीब 40-45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने इस चैप्टर में देखा है। तो एक एक क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन करना है और बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना है, ताकि ऑब्जेक्टिव में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और प्यारे बच्चों, अगर आप इस कोर्स को कर रहे हैं, जो अभी हम लोग यूट्यूब पे कोर्स चला रहे हैं ना, तो ये इसके करने के बाद पूरे लिटरेचर में रेनबो का बुक से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना ऑब्जेक्टिव में, तो आपका क्वेश्चन कोई बाहर से छूटने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो एक मान के चलिए ना कि ये आपके लिए एक क्रैश कोर्स है। ठीक है ना, अभी देख रहे हैं ना कि यूट्यूब पे पूरा क्रैश कोर्स चल रहा है, सब टीचर लोग, सब प्लेटफॉर्म अपना अपना क्रैश कोर्स लॉन्च कर रखा है। ठीक है ना, वो पैसा ले रहा है। ठीक है, 200, 300, 400, 500, 600, मतलब हर टीचर का अपना अपना एक कोर्स का प्राइस है। लेकिन हमने क्या किया है, आपको पूरा का पूरा क्रैश कोर्स टाइप में, इंग्लिश का क्रैश कोर्स पूरा का पूरा यूट्यूब पे हमने क्या कर दिया है, आपके लिए फ्री कर दिया है। ठीक है, तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और इसके बाद आपको कोई क्रैश कोर्स वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो साबित होने वाला है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना तक ही रखते हैं। ठीक है, और आगे और भी लेक्चर आपको मिलने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा।